शिव की स्वीकृति के साथ महागणेश की कृपा से शिव सती विवाह होना निश्चित होता है। इस समाचार से चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। शिव शंकर की, तीनों लोकों के स्वामी भगवान भोलेनाथ की, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की, कैलाशपति शिव शंकर की, भोलेनाथ की, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की। मंगल अनुष्ठान आरंभ हो। तनिक ठहरे ब्रह्मदेव। प्रजापति दक्ष। कहे श्री हरि विष्णु। प्रथम पूज्य परमदेव श्री महागणेश अग्र पूजा के अधिकारी हैं, इसलिए हमें विघ्न बाधाओं का अंत करने के लिए सर्वप्रथम विघ्नेश्वर श्री महागणेश को पूजा कर संतुष्ट करना होगा। वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु जी, आप भलीभांति जानते हैं कि इस समय आप पृथ्वी लोक पर खड़े हैं। इससे श्री महागणेश की अग्र पूजा का क्या संबंध है? संबंध है श्री हरि विष्णु। इस पृथ्वीलोक के परम देव हम स्वयं हैं। ये संपूर्ण पृथ्वीलोक हमारी संपत्ति है। हमें किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। पूजा उसकी की जाती है जो अपने से श्रेष्ठ हो, किंतु हम किसी को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या आप हमें इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम कितनी शीघ्रता से काल की ओर बढ़ रहे हो। ब्रह्मदेव, अब आप मंगल अनुष्ठान प्रारंभ करने का आदेश दें। पुत्र दक्ष, सौभाग्यवती देवी सती को विवाह मंडप में बुलाओ। महारानी, माता सन्मुख वीरणी सुजन को दक्षः प्रजानां पतिः स्नात्वा पावन
कंखले सुविदिते क्षेत्रे चके पावने कारुण्येन समन्वितैश्च कुलजैः वैवाह्यते तां सतीम् अध्यात्मा शिवशंकर परिणये कुर्वन्तु शां देवतः। कैलाशपति महादेव शिव शंकर और सौभाग्यवती दक्ष पुत्री देवी सती एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। कैलाशपति शिव शंकर और माता सती की भगवान भोलेनाथ की कैलाशपति शिव शंकर और माता सती की भगवान भोलेनाथ की शक्ति स्वरूपा माता सती की। कैलाशपति शिव शंकर अब सौभाग्यवती देवी सती को सौभाग्य सूचना सिंदूर डाल दें। कालानां त्रितयः महात् पशुपतिश्चादौ शिवः सर्वथा तेनैवाभिहितं सुलोककरणं दीप्तिकरं ब्रह्मणे अग्रे संसृति कार्यभारवहनं दत्तं महाविष्णवे सोयात स्वयमेव विग्रहधरो पर्णा पितुः सद्ग्रहे। भगवान कैलाशपति शिव शंकर की। पुत्र दक्ष, महारानी वीरनी, विदाई का समय हो गया है। कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की। कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की। कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की। कैलाशपति शिव शंकर
तथा माता सती की कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की त्रिपुरारी शिव शंकर एवं जगत 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 माता सती की भोलेनाथ की माता सती की भोलेनाथ की माता सती की। हर्षोल्लास के वातावरण के मध्य शिव सती का विवाह संपन्न हुआ और देवी सती अपने पति गृह कैलाश पहुंच गईं। परम देव श्री महागणेश में अटूट भक्ति और समर्पण के कारण ही देवी सती की इच्छा पूर्ण हुई। श्री महागणेश की परम लीला के कारण ही परम महागणेश भक्त कश्यप ऋषि का दक्ष प्रजापति की दिति, अदिति आदि 11 अन्य कन्याओं से विवाह संपन्न हुआ। देवी अदिति की समर्पण भावना के कारण कश्यप ऋषि उन्हें सर्वाधिक प्रेम करते थे। परमेश्वराय नमो नमः। आयुष्मती भव। स्थान ग्रहण करो सुमुखी। स्वामी, इस समय मैं आपके समक्ष एक प्रार्थना लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आप अनुचित ना समझें तो मैं अपना निवेदन करूं। अवश्य देवी अदिति। स्वामी, क्या आप मुझे भी वेद ज्ञान प्रदान करेंगे? अवश्य। ज्ञान संग्रह करने के लिए नहीं, प्रदान करने के लिए होता है। और वैसे भी श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारा आचरण वेद ज्ञान के अनुकूल ही है। आप जानते हैं स्वामी, आपको अपने स्वामी के रूप में पाने के लिए हमने परम देव श्री महागणेश की ही आराधना की थी। हाँ, जानता हूँ। इसी कारण से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न भी हूँ। तो आप मुझे वेद ज्ञान प्रदान करके धन्य करें स्वामी। देवी अदिति, जानती हो इस संसार को सर्वाधिक आवश्यकता किस बात की है? नहीं जानती स्वामी, कृपया आप बताएं। नारी शिक्षा की, नारी को वेद ज्ञान प्रदान करने की। जानते हो क्यों? क्यों स्वामी? जब तक पुत्र को जन्म देकर वंश वृद्धि करने वाली माता शिक्षित और वेदवती न होगी, तब तक उनकी संतान शिक्षित नहीं हो सकती। जो नारी वेदवती, शिक्षित और विदुषी हो, उसके वंश और देश का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि जन्म लेने वाले पुत्र में मां के ही संस्कार पलते हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। इस कारण तो मुझे वेद ज्ञान की और भी अधिक आवश्यकता है। मैं आपसे नियमित वेद ज्ञान प्राप्त करूंगी स्वामी। अदिति, आओ दीदी, तुम उचित समय पर आई। हम पर प्रसन्न होकर स्वामी आज हमें वेद ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तुम भी सुनो दीदी। वेद ज्ञान प्राप्त करने का ढोंग करने वाली अदिति, क्या तुम्हें अपने कुल और मर्यादा का तनिक भी ध्यान है? मुझसे कोई भूल हुई क्या दीदी? भूल तो अनजाने में होती है अदिति, किंतु तुम तो जानबूझकर मेरा अपमान कर रही हो, मेरी उपेक्षा कर रही हो।
ये तुम क्या कह रही हो दीदी? ये हम बहनों का विषय है, आप बीच में न पड़े ऋषिवर। क्या तुमने दक्ष प्रजापति का नाम और गौरव समाप्त कर देने के लिए ही दक्ष कुल में जन्म लिया है अदिति? लेकिन बात क्या है दीदी? क्या इस आयु में भी तुम्हें इस बात का ज्ञान करवाना पड़ेगा कि जब प्रथम पत्नी अपने पति के समीप हो तब द्वितीय व अन्य पत्नियों को वह स्थान छोड़ देना चाहिए? ये तुम क्या कह रही हो दीदी? आपकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी है ऋषिवर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये हम बहनों का विषय है, आप बीच में हस्तक्षेप न करें। किंतु ये अनुचित है दीदी। तुम अभी तक यहीं उपस्थित हो अदिति? अदिति, ये तुमने उचित नहीं किया दीदी। पति पर तो हर पत्नी का समान अधिकार होता है। हर पत्नी का समान अधिकार होता है, किंतु प्रथम पत्नी का विशेष अधिकार। मैं अपना अधिकार मांगती नहीं, छीनना जानती हूँ। मैं भक्ति हूँ, श्री महागणेश के हृदय में निवास करने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, श्री महागणेश की कृपा से संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रेरणा स्रोत पूजा। श्री महागणेश की इच्छा से तिथि, अदिति आदि 13 दक्ष कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ और देवी सती भगवान शिव की जीवन संगिनी बनी। शिव सती के विवाह में श्री महागणेश की अग्र पूजा न होने के परिणाम को जानने के लिए ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। कैलाशपति भगवान शिव शंकर और माता सती की जय। भगवान शिव शंकर तथा शक्ति स्वरूपा माता सती की जय। पति परमेश्वराय नमो नमः। आपके आगमन से कैलाश धन्य हुआ देवी। मैं तो आपकी चरणदासी हूँ स्वामी। सत्य तो ये है कि आपने मुझे स्वीकार कर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। मानवीय जीवन में जन्म लेने के पश्चात भी आपका और मेरा संबंध लौकिक नहीं पर अलौकिक है और जन्म जन्मांतरों से निश्चित है। किंतु अपनी बात निसंकोच कहें देवी सती। बातों को मन में दबा लेने से प्रश्नों का पर्वत खड़ा हो जाता है। नारायण नारायण। पधारे देवर्षि, कैलाश पर आपका स्वागत है। कहिए किस उद्देश्य से आगमन हुआ? नारायण नारायण। माता, मैं तो आपकी कुशल क्षेम पूछने तथा भगवान भोलेनाथ और आपके चरणों की रज लेने के लिए ही कैलाश पर उपस्थित हुआ हूँ। नारायण नारायण। नारद, तुम्हारे स्वभाव से परिचित व्यक्ति भली भांति जानता है कि तुम मात्र चरण रज लेने अथवा कुशल क्षेम जानने के लिए ही कहीं नहीं जाते। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। आपसे भला किसके मन की बात छिपी है? तुम्हारे मन की बात को पढ़कर ही शक्ति स्वरूपा देवी सती ने तुम्हारे आने का कारण पूछा था। अब अपने भटकते चित्त की भांति हमें भटकाने का प्रयास ना करो और अपने आने का उद्देश्य कहो।
नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपके शुभ विवाह में भैया दक्ष ने प्रथम पूज्य श्री महागणेश का पूजन नहीं किया। इसका परिणाम क्या होगा? इस संसार में श्री महागणेश की अग्र पूजा सृष्टि के प्रथम दिन से एक परंपरा रही है। विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले श्री महागणेश की पूजा ठुकराने का दक्ष प्रजापति को तनिक भी पश्चाताप नहीं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ भोलेनाथ कि इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम को अभी भविष्य के गर्भ में ही छुपा रहने दो नारद। स्वामी, जानता हूँ आप यही प्रश्न पूछते पूछते शांत हो गई थी। महादेवी सती, श्री महागणेश की अग्र पूजा ना होना भविष्य का संकेत है। इस विषय में अभी कुछ भी कहना अनुचित है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महादेव ने तो कितनी सरलता से कह दिया कि नारद, भविष्य के संबंध में कुछ भी कहना अनुचित है। किंतु इस नारद के भटकते चित्त को शांति कैसे मिले? बार बार श्री महागणेश को पुकारना भी अनुचित होगा नारद। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में नवीनतम घटनाओं का सूत्रपात होने वाला है, जिसका केंद्र कैलाश के साथ साथ प्रजापति कश्यप का आश्रम भी होगा। नारायण नारायण। कष्ट किया स्वामी, मुझे बुला लिया होता। सुमुखी, उस दिन की घटना को अब तक मन में रखे हो? अदिति, पुष्प का एक स्वभाव होता है, वो हर एक को अपनी ओर अपनी सुंदरता से आकर्षित करता है, वातावरण में सुगंध बिखेरता है। किंतु बहुत से दुष्ट उस सुगंधित पुष्प को बिना किसी उद्देश्य के ही तोड़कर फेंक देते हैं। तो क्या पुष्प अपनी सुगंध बिखेरना बंद कर दे? वैसे दीदी मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती है, किंतु वे स्वाभिमानी है। एक ऋषि भी तुम्हारे स्वभाव से शिक्षा ले सकता है दीदी। स्वामी, सत्य को सुनकर चकित न हो सुमुखी। मैं स्वयं विगत कई दिनों से दीदी के व्यवहार से क्षुब्ध था, किंतु तुम्हारी बातें सुनकर मुझे मार्गदर्शन मिल गया है। एक ऋषि का सबसे बड़ा आभूषण क्षमादान होता है। मैं भी तुम्हारी भांति दीदी को क्षमा करता हूँ। आप कितने महान हैं स्वामी। देवी अदिति, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के आशीर्वाद से, श्री महागणेश की कृपा से और मेरी प्रसन्नता के कारण समय आने पर तुम एक नहीं अनेक महान पुत्रों की माता बनोगी। तुम्हारे पुत्रों के तेज से ये संसार जगमगा उठेगा। स्वामी,
किन विचारों में मग्न हो तुम? स्वामी, मेरे मन में उठ रहे विचारों से आप अनभिज्ञ नहीं। हमें तुम्हारे विचारों का ज्ञान कैसे हो सकता है देवी? अंतर्यामी, आप तो हर मन की बात जानते हैं, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण तुम्हारी सुमधुर वाणी सुनने का लोभ है देवी। स्वामी, निसंकोच कहें देवी सती, तुम्हारे मन में कौन से विचार जन्म ले रहे हैं? स्वामी, मानवीय अवतार धारण करने से पूर्व हमने आपसे निवेदन किया था कि हम आपकी कृपा से ममतामयी माता पद का गौरव प्राप्त करने के इच्छुक हैं। शक्ति स्वरूपा देवी सती, तुम्हारा शक्ति तत्व तो इस संसार की माता शक्ति का ही स्वरूप है। ये संसार तो तुम्हारी माँ जगदम्बा के रूप में ही आराधना करता है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, किंतु आप ही की कृपा से एक असाधारण तेजस्वी पुत्र की आकांक्षा के कारण हमने मानवीय रूप धारण किया था स्वामी। इस संसार का हर प्राणी तुम्हारे लिए पुत्र के ही समान है। परिहास आपका स्वभाव नहीं है स्वामी, किंतु आज आप परिहास का आश्रय लेकर मुझे मेरे ही प्रश्न से विमुख क्यों कर रहे हैं? उत्तर दें स्वामी। माता की गौरवमयी ममता की प्राप्ति की मेरी इस इच्छा को आप कब पूर्ण करेंगे? आप मौन क्यों हैं स्वामी? मेरे प्रश्न का उत्तर दें। शक्ति स्वरूपा देवी सती, तुम मानवीय अवतार धारण करने से पूर्व अपने शक्ति रूप में श्री महागणेश के समीप गई थी। सर्वेश्वर श्री महागणेश, आप तो सृष्टि के मूलाधार हैं। आप प्रथम पूज्य हैं। आप ही सृष्टि के समस्त जड़ चेतन की वंदना के अधिकारी हैं। मैं आपके सन्मुख एक आकांक्षा लेकर प्रकट हुई हूँ। आपकी आकांक्षा का ज्ञान हमें भली भांति है मातृशक्ति। आपने महादेव शिव के सम्मुख जो मानवीय रूप धारण करने की इच्छा प्रकट की है, उसके पीछे आपकी माता बनने की कामना है। आपने पुत्र रूप में हमें प्राप्त कर हमें गौरव प्रदान करने की अभिलाषा की है। आप तो बिना कहे ही सब कुछ जान गए सर्वेश्वर श्री महागणेश। आप कृपा करके मेरी अभिलाषा भी पूर्ण करें। हे मातृशक्ति, आपकी अभिलाषा पूर्ण कर आपकी गोद में खेलने के लिए मेरा मन अभी से मचल रहा है। किंतु क्या श्री महागणेश? हम भी भगवान शिव की बात से सहमत हैं मातृशक्ति। ये समय मानवीय अवतार धारण करने के लिए उचित नहीं है। कारण? मातृशक्ति, आपको हमें पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं आपको पुत्र रूप में पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकती श्री महागणेश। श्री महागणेश ने इस संबंध में जो कुछ भी कहा, उसी के अनुसार घटनाएं घटित होंगी। घटनाओं का घटित होना निस्संदेह श्री महागणेश की इच्छा पर निर्भर है। समय काल चक्र भी तो श्री महागणेश की इच्छा से ही गतिमान है। श्री महागणेश की इच्छा से ही समय का काल चक्र अपनी गति से आगे बढ़ता गया। सदाचारी देवी अदिति की समर्पण भावना भी इसी गति से अपने पति कश्यप के प्रति सुदृढ़ होती गई। प्रजापति कश्यप ऋषि अपने वैवाहिक दायित्वों और एक ऋषि की कर्तव्य परायणता संतुलित रूप से निभाते रहे। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 क्या बात है दीदी, तुम मुझे इस प्रकार क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि नित्य प्रतिदिन श्री महागणेश की आराधना करने का ढोंग करने वाला मेरा पति कितना पाखंडी है। दीदी, क्या कहने की इच्छुक हो तुम? यही
कि आप ऋषि कहलाने का अधिकार तो आपने खो दिया है। अब मैं आपको ढोंगी अथवा पाखंडी कहा करूं? कैसा विचित्र स्वभाव है तुम्हारा। और कैसा विचित्र व्यवहार है आपका। व्यवहार? क्या किया है हमने? ये पूछे कि क्या नहीं किया है आपने। जो कुछ भी कहना है स्पष्ट कहो। श्री महागणेश यज्ञ पूजा में लगा मेरा मन भ्रमित न करो। श्री महागणेश पूजा का ढोंग करने वाले पाखंडी, तनिक इतना तो बताओ कि एक ऋषि इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? एक समान दृष्टि से। समानता का आदर्श बताने वाले ढोंगी, फिर आपने अपनी पत्नियों में समानता क्यों नहीं रखी? अर्थात अदिति को तेजस्वी पुत्रों की माता बनने का वरदान देकर आपने केवल मेरे साथ ही नहीं, इस संसार के साथ भी छल किया है। वास्तव में आप ऋषि नहीं, पाखंडी कहलाने की योग्य हैं। पाखंडी। इसका दोषी मैं नहीं दिति, तुम हो। तुमने स्वयं को प्रथम पत्नी घोषित करके अपनी बहनों पर घोर अत्याचार किया है, इसलिए विधाता ने तुम्हें दंड दिया है। विधाता मुझे क्या दंड देगा? एक दिन मैं स्वयं उसे दंडित करूंगी। गंग बावली न हो दिति, अन्यथा विधाता के कोप से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, समझी? माता अदिति की जय। 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 प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्रों। ऋषिवर, परम पिता प्रणाम। देवर्षि नारद प्रणाम। देव गुरु बृहस्पति, हमारी शुभकामना स्वीकार करें प्रजापति कश्यप ऋषि। श्री महागणेश की कृपा से आप देवताओं के राजा इंद्र और संसार को अपने तेज से प्रज्वलित करने वाले सूर्य देव जैसे तेजस्वी पुत्रों के पिता बन गए। जय जय श्री महागणेश। आपको शत बधाई ऋषिवर, शत बधाई। माता अदिति की जय। 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 कल्याण हो। पुत्रों, जाओ माता दीति से आशीर्वाद प्राप्त करो।
देवी देवी। चरण स्पर्श करने वाले को आशीर्वाद देना नैतिक धर्म होता है। मुझे आपसे नैतिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। नारद, तुम देवताओं के ऋषि हो। देवराज इंद्र और सूर्यदेव को लेकर स्वर्गलोक और सूर्यलोक प्रस्थान करने के पूर्व इन्हें परम देव श्री महागणेश के दर्शन करवाओ। जो आज्ञा प्रभुदेव। कल्याण। नारायण नारायण। आप दोनों सुने, मेरे होने वाले पुत्र इंद्र और सूर्य को परास्त करने वाले महापराक्रमी होंगे। मैं आपके सन्मुख एक आकांक्षा लेकर प्रकट हुई हूँ। आपकी आकांक्षा का ज्ञान हमें भली भांति है मातृशक्ति। आपने पुत्र रूप में हमें प्राप्त कर हमें गौरव प्रदान करने की अभिलाषा की है। मातृशक्ति, आपको हमें पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी, लंबी प्रतीक्षा करनी होगी, लंबी प्रतीक्षा करनी होगी, लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। हे माता शक्ति, विधि के विधान तथा आपके पिता दक्ष द्वारा अटल परंपराओं का पालन न करने के कारण मेरा इस जन्म में आपके पुत्र के रूप में अवतार धारण करना संभव नहीं है। आप अपनी पुत्राकांक्षा अगले जन्म तक संयमित रखें।